साथियों नमस्कार। साथियों, 8वां वेतन आयोग, बहुत सारे प्रश्न होंगे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों की कि 8वां वेतन आयोग काम कैसे करेगा, वेतन और पेंशन कैसे बढ़ाएगा, जो भत्ते हैं उनको कैसे बढ़ाएगा, पुरानी पेंशन बहाली का क्या होगा। साथियों, तमाम तरह की खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में, कोई भी न्यूज पीछे नहीं रहने वाली। सब अपने प्रोपगंडा को शामिल करके, चाहे वो देश की बड़े न्यूज चैनल हो, बड़े अखबार हो, सब मिर्च मसाला लगा के झूठी खबरें, नकारात्मक खबरें आप लोगों तक पहुंचा रहे। अब इतनी भीड़ मची हुई है इन खबरों की कि जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि 8वां वेतन आयोग काम कैसे करेगा। मेन मुद्दे हैं क्या? क्या जिस तरह की खबरें दिखाई जा रही हैं कि जो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये, वो 69,000 रुपये हो जाएगा? अगर किसी का वेतन 35,000 या 35,000 पेंशन है तो वो क्या 2 लाख के करीब हो जाएगा? अब खबरें तो बड़ी मजेदार हैं, देखने में भी मजा आ रहा है और चटकारे मार मार के हम उन खबरों को खा भी रहे, सपने में भी खूब खो रहे हैं, जेब का भी वजन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में जिस हिसाब की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं उनमें, उन खबरों में कोई वजन है या ये सब झूठी? तो साथियों, मैं 5 चीजें आप लोगों के सामने रखूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि 8वां वेतन आयोग काम कैसे करेगा, कमेटी ने क्या रिपोर्ट तैयार करनी है, देश भर के कर्मचारी पेंशनरों से वो क्या सुझाव मांग रहे हैं, और जो संगठन है वो उन सुझावों के बदले दूसरे क्या क्या सुझाव दे रहे हैं, या जो खिचड़ी अब बनती हुई दिखाई दे रही है, इसके अंदर कर्मचारियों को, पेंशनरों को वेतन और पेंशन में क्या बढ़ोतरी होने वाली। तो साथियों, बड़े ध्यान से सुनना, यहां से बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आपकी जेब में कोई पैसा आएगा या नहीं आएगा। साथियों, 8वां पे कमीशन में जो कर्मचारी और पेंशनरों के जो दिमाग में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं लाखों की तादाद में, मैं उनका सरल भाषा में उत्तर देने की कोशिश करूंगा। सरकारी कर्मचारियों ने आयोग से बैठक के दौरान कई बड़ी मांगे की, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा कॉमन मांग सैलरी, पेंशन और चारे को लेकर की गई। साथियों, बहुत सारी मांगे ऐसी हैं 8वें वेतन आयोग से जो 8वें वेतन आयोग के क्षेत्र में नहीं है, जैसे पुरानी पेंशन बहाली। वो सिफारिश तो कर सकते हैं, पर पुरानी पेंशन बहाली को सरकार ही कानून बना के उसको बहाल कर सकती है, आयोग के हाथ में नहीं। क्योंकि जब 2004 में पुरानी पेंशन को बंद किया गया तब भी कानून बना था। इसी तरह से हम देख रहे होंगे देश भर में जो पूर्व सैनिक हैं, 32 लाख के करीब पेंशनर हैं, आधे से ज्यादा टोटल गवर्नमेंट के पेंशनरों में से, जिसमें सिविल भी, तो उनमें भी उनके संगठन भी कई मांगे ऐसी रख रहे हैं 8वें वेतन आयोग के सामने जो 8वें वेतन आयोग के हाथ में नहीं है। जैसे कि अग्निपथ योजना वापिस लेना, अब ये भी एक कानून बन गया है और सरकार इसको वापिस लेके करकरी नहीं करवाएगी, तो आयोग के हाथ में तो नहीं है। अब आयोग के सामने पहले ही ये 2 मांगे रख देते हैं जो आयोग के क्षेत्र अधिकार में नहीं है, तो आयोग जो पिछली मांगे, जो जीनियस मांगे हैं, उनके ऊपर वो कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाएगा या उन मांगों को पीछे हटा देगा। अभी तक आयोग के सामने बहुत सारे संगठनों ने अपनी अपनी मांगे रखी, कई राज्य का उन्होंने दौरा भी किया है, वहां से भी उन्होंने संगठनों से सुझाव मांगे।
इन मीटिंगों के दौरान कर्मचारियों ने आयोग से अपनी मांग सामने रखी है, जिसमें सैलरी, पेंशन के अलावा छुट्टी भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और फिटमेंट फैक्टर जैसी चीजें हैं। इसमें साल में जो वेतन के ऊपर इंक्रीमेंट लगने की बात है, जो 3% लगता है उसको 6% करने की भी मांग सामने आई। यहां तक जो पेंशनर हैं उनके लिए भी इंक्रीमेंट मांगी गई है, जो अभी तक की न्यूज आ रही। इन्हीं मांगों के आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। रिपोर्ट सौंपने के बाद कैबिनेट इस पर अपनी मंजूरी देगा, तब जाकर इसे लागू करने के लिए नियम बनाए जाएंगे और फिर इसे लागू कर दिया जाएगा। मेरा मानना यह है कि 8वां वेतन आयोग को लागू होने में कम से कम 1 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा, क्योंकि इसमें अभी बहुत से काम बाकी हैं, क्योंकि अभी तक पूरे देश के दौरे नहीं हो पाए हैं। उसके बाद में पूरे सुझाव इकट्ठे होंगे, उसके ऊपर कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, तब तक उसको कम से कम 6 से 7 महीने लग जाएंगे। फिर वो सरकार के पास जाएगी, सरकार भी कम से कम इतना समय ले लेगी। भले ही आयोग से तेजी से काम कर रहा है, लेकिन इसके फाइनल रिपोर्ट बनने और समीक्षा करने के दौरान ज्यादा समय लग सकता है। भले ही 8वें वेतन आयोग 2027 के अंत में लागू हो, लेकिन यह प्रभावी जनवरी 2026 से ही माना जाएगा। इसका मतलब है कि करीब 2 साल का एरियर सरकार एक साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकती है। मतलब 2 साल का एरियर तो आपका बनता है। अब एरियर कितना बढ़ता है, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, क्या क्या अलाउंस से बढ़ेंगे, वो उन सब का एरियर बनेगा। अब फिटमेंट फैक्टर ही 1.92 के करीब बढ़ा, तो उसमें जो बढ़ोतरी हुई वेतन और पेंशन में सिर्फ 2200 रुपये की होगी ज्यादा से ज्यादा। अब जिसका स्केल ज्यादा उसको थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो सकता है। अब 2200 रुपये में क्या एरियर बनेगा लगा लो आप, मतलब साल भर का कम से कम 26-27 हजार के करीब। अब मैं जो 5 मांगे हैं जिन पे आयोग अपना काम करेगा, और जो सोशल मीडिया में जो चल रही है वो झूठी खबरें हैं, 5 चीजें हैं जो मेन है। 8वें वेतन आयोग के तहत 5 बड़ी मांगे हैं। मिनिमम बेसिक सैलरी, ये सभी संगठनों ने कहा है, चाहे उसमें NCJCM हो, चाहे डिफेंस के संगठन हो, चाहे डाकखाना के संगठन हो, चाहे दूसरे महकमे के संगठन हो, उन्होंने मिनिमम बेसिक सैलरी तय करने के लिए बोला है। और जो पे लेवल है उसको मर्ज करने की बात हर एक संगठन कर रहा है। NCJCM ने मांग की है कि कम से कम बेसिक सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये कर दिया जाए। और दूसरे संगठन ने मांग करी है कि फिटमेंट फैक्टर 4 पॉइंट कर दिया जाए, जिससे बेसिक वेतन 70,000 से क्रॉस कर जाएगा। आप देखो किसकी मानी जाती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। नंबर 2, फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर ही वेतन आयोग का सबसे बड़ा कलम लगा लो या मिसाइल लगा लो, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर नहीं बढ़ा तो कुछ नहीं बढ़ेगा। फिटमेंट फैक्टर से ही सारी चीजें हैं, वेतन तो उसी की बढ़ोतरी होता है। मतलब मेन जो चीज है 8वें वेतन आयोग में वो है फिटमेंट फैक्टर। कर्मचारियों ने एक बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी किया है। कर्मचारियों की मांग की कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 कर दे। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही बेसिक सैलरी में इजाफा करता है। अगर 3.83 फिटमेंट फैक्टर होता है तो ही कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये होगी। दूसरे संगठन ने इस फिटमेंट फैक्टर को 4 पॉइंट करने की मांग की। नंबर 3, हर साल 6% सैलरी में बढ़ोतरी, ये भी मांग है। इस पे भी मांग पे भाई आयोग अपनी रिपोर्ट बनाएगा। कर्मचारियों की मांग सैलरी में हर साल बढ़ोतरी की भी है। सरकारी कर्मचारियों की मांग कर रहे हैं कि कम से कम उन्हें हर साल 6% की वेतन बढ़ोतरी मिले, ताकि उन्हें महंगाई से मुकाबला करने में आसानी हो। और पेंशनरों के लिए भी ये वेतन इसकी 6% की वेतन बढ़ोतरी की मांग की गई हर साल। पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाल, ये भी मांग उनके सामने बार बार रखी जा रही। HRA और दूसरे भर्तों में बढ़ोतरी। साथियों, सैलरी और पेंशन तो बढ़ जाएगी। अब सबसे बड़ी बात आती है जो कर्मचारी सर्विंग। अब सर्विंग कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? मकान की। अब शहरों के अंदर जो कर्मचारी हैं वहां मकान का नॉर्मल किराया 18,000 रुपये से भी ऊपर नॉर्मल जगह में भी लोगे, और थोड़ी बहुत अच्छी सोसाइटी में लोगे तो 25,000 रुपये से ऊपर का किराया कूद जाता है। पर सरकार दे क्या रही है? 10, 20,
30% बेसिक का, तो उससे जो उसका न्यूनतम वेतन है वो तो सारा उसका मकान चट कर जाता है। और सरकार हाउस अलाउंस के नाम पे कुछ भी नहीं दे रही, बैकग्राउंड रिपोर्ट अलग है। अब छोटे मोटे शहरों में भी आप जाके देखोगे, मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट में भी, उसमें भी 14, 15, 16 हजार रुपये तक का मकान मिलता है। इसके ऊपर चलेगी। साथियों, ये 5 चीजें हैं जहां आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इसके अलावा आप कोई भी मांगे, वेलफेयर की हो, फलानी हो, धक्कड़ी हो, ये हो, आयोग ज्यादा बड़ी कहानी बनाएगा ही ना ही महाभारत लिखेगा, क्योंकि ये 5 मांगे 1 करोड़ जो कर्मचारी है, पेंशनर हैं, उन सब से ताल्लुक रखती है। इनके अलावा वो जाएगा ही नहीं। और रहेगी जो पुरानी पेंशन बहाली की, उस पर भी आयोग अपना दिमाग खर्च नहीं करेगा, क्योंकि वो फुटबॉल सरकार के पाले में, तो आयोग ऐसी सिफारिश नहीं करेगा। आयोग सरकार से राय सुमेरा करके सब चीजें तभी वो करेगा। ये अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि आयोग जो रिपोर्ट देगा वो पहले सरकार को दिखा के ही देगा, पर्दे पीछे से दे, किसी भी तरह से दे। अब आते हैं कि सरकार फिटमेंट फैक्टर क्या देगी। इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप पिछले 12 साल सरकार के देखो, इन्होंने उद्योगपतियों के लिए क्या करा है, नेताओं के लिए क्या किया है, किसानों के लिए क्या किया है, छात्रों के लिए क्या किया गया है, रोजगार, महंगाई, सारी चीजें के लिए इन्होंने क्या किया। ये पहली ऐसी सरकार है 12 साल में जिसमें कोई भी भ्रष्टाचार उजागर नहीं हुआ। इसका मतलब जो इसके नेता हैं वो बहुत ईमानदार है। मतलब आज के दिन ये कहना गलत होगा कि राम राज्य नहीं होगा, या इन्होंने ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी पाले हैं कि वो चीजें बाहर आने नहीं दे रहे, जबकि देश में हजारों मुद्दे हैं। रोजगार तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। जब सेनाओं को ही ठेकेदारी में झोंक दिया तो है कहां से, सरकारी जॉब निकल कितने रही, शिक्षा की आज के दिन क्वालिटी क्या है, सारी यूनिवर्सिटियों के अंदर संघ के आदमी बैठा दिए, तो है क्या। दूसरी तरफ उद्योगपतियों को देखो, अमीर हो रहे हैं, उनका जो लोन है बट्टा खट्टी में डाला जा रहा है। नेता हैं वो भी अमीर हो रहे हैं, अहंकार सिर चढ़ के बोल रहे हैं। तो पैसा कितना, एक तरह से तो ऐसा लगता है बहुत सारे मुद्दों पे तो ट्रंप ही चला रहा है, वो जैसा हुक्म दे रहा है वैसे सरकार मान रही। अब तो ये अपना गूगल पेमेंट करते हैं, फलाना करते हैं, इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा यूपीआई पे। तो बताओ अब रह क्या गया। तो ये अब सरकार अपनी तिजोरी से कितना पैसा निकालती है, किस हिसाब से देगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर जो झूठी खबरें हैं, जो सोशल मीडिया पे, जो न्यूज चैनलों में, जो अखबारों में, ये भी सरकार की ही मिली भगत से है कि आपका ब्रेन वॉश करिए जाइए, आप सोते रहिए, क्योंकि सरकार हर एक चीज के लिए, हर एक वर्ग के लिए अलग अलग रणनीति बना के रखी हुई है। मतलब अलग तरह की खिड़की खोल रखी उसने। ये कर्मचारियों के लिए है, ये किसानों के लिए है, ये छात्रों के लिए है, ये महंगाई के लिए है, ये रोजगार के लिए है, ये उद्योगपतियों के लिए, ये इसके लिए। तो हर एक वर्ग को किस तरह से काबू करना है, किस तरह की खबरें चलवानी है, किस तरह के लोगों का ब्रेन वॉश करना है, नकारात्मक चीजें, सारी चीजें ये इन्हीं के। 8वां वेतन आयोग में अगर हम इनकी तिजोरी देखते हैं या इनके पिछले 12 साल का चेहरा देखते हैं तो कुछ खासा मेरे को नजर नहीं आ रहा कि क्या है। अब संगठन भी देख लो, दूसरी तरफ संगठन क्या कर रहे हैं, वो गुलदस्ते देते हैं, सुझाव देते हैं, मांग लिख के, लेटर लिख के, और सोशल मीडिया में उस लेटर को वायरल कर देते हैं, देखो हमने ये सुझाव दे दिया आयोग को, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। तो समझ में नहीं आ रहा होगा। इतना तो मेरे ख्याल में 2016 के पे कमीशन में भी नहीं हुआ है जितना अब है, क्योंकि उस समय तो सोशल मीडिया भी इतनी नहीं थी, 2G चलती थी और कांग्रेस का राज था। कांग्रेस राज में इतना नहीं था, उसको संतृप्त कर रखा था पे कमीशन को।
तब वो जाके यहां तक पूछा था। और आज तक के थोड़े बहुत जो पे कमीशन मिला उसमें 7 पे कमीशन ऐसा जिसमें थोड़ा सा मिल गया, पर उसमें भी कोई ज्यादा नहीं मिला था कि हम ये कह दें कि कांग्रेस ने 7 पे कमीशन में हमारी जोड़ी भर दी थी। नहीं, आप लोगों को नहीं मालूम होगा उस समय जो न्यूनतम वेतन था 7,000 रुपया था और डी 125% था। टोटल 15,500 रुपये से ऊपर कर्मचारी ले रहा था। अब 7,000 के ऊपर 2.57 इन्होंने फिटमेंट फैक्टर दे दिया, जिसका न्यूनतम वेतन 17,790 रुपया बन गया, सॉरी 17,990 रुपया बन गया, और उसको राउंड फिगर में इन्होंने 18,000 रुपया कर दिया। तो आप बढ़ोतरी देखोगे कि पहले से ही वो 15,500 से ज्यादा ले रहा था, तो हुई कितनी बढ़ोतरी? 2,500 रुपये की भी नहीं हुई। 2,500 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं थी उस समय न्यूनतम वेतन वालों को। तो साथियों, इसलिए झूठी खबरों को छोड़िए, अपनी मांगे सरकार के कान तक पहुंचाइए अगर आप लोगों ने पहुंचानी है तो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।